Assalamu alaikum. I am Dr. Amara Anwar and today I will continue my lecture of streptococci. This is the same flow sheet I discussed in the last lectures. So according to this chain we are discussing streptococci. Last time मैंने lecture उसको स्प्लिट कर लिया था क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकाई काफ़ी एक्सटेंसिव टॉपिक है, तो वो एक लेक्चर में कवर नहीं हो सकता था. सो लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग पैथोजेनेसिस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई. थोड़ा सा रिवाइज करें पिछले उसमें, तो वी हैव डिवाइडेड स्ट्रेप्टोकोकाई बीटा हेमोलिटिक्स in alpha hemolytics, beta hemolytics and gamma on the basis of hemolysis they just produce on blood agar medium. तो अल्फ़ा हेमोलिटिक्स वो थे जो पार्शियल हेमोलिसिस कॉज करते हैं, बीटा हेमोलिटिक्स वो हैं जो कंप्लीट हेमोलिसिस कॉज करते हैं, और गैमा हेमोलिटिक्स वो थे जो बिल्कुल भी हेमोलिसिस कॉज नहीं करते थे. ठीक है, तो बीटा हेमोलिटिक्स के आगे फर्दर सब क्लासिफिकेशन है ग्रुप ए से लेके ग्रुप यू तक, बट हम ग्रुप ए से डी तक ही है जिसकी फर्दर डिटेल्स डिस्कस करेंगे. सो ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई में मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस. स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस प्रोड्यूस 3 टाइप्स ऑफ इलनेस: pyogenic infections, toxic mediated infections, and the third one most important is immune mediated diseases. Pyogenic infections. Pyogenic means ऐसी infections जिसमें पस प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, दे आर लोकल इन्फेक्शंस हैं, जैसे स्किन इन्फेक्शंस होगी वहाँ पस प्रोड्यूस होगी, दे आर जस्ट लोकल इन्फेक्शंस. एक्सोटॉक्सिन्स प्रोडक्शन, टॉक्सिन मीडिएटेड वो इन्फेक्शंस हैं जो ऑब्वियसली दे प्रोड्यूस टॉक्सिन जो पूरी बॉडी में वाइड स्प्रेड डिजीज़ कॉज करेंगे. एंड थर्ड वन विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकाई पैथोजेनेसिस इज़ इम्यून मीडिएटेड, इम्यूनोलॉजिक. सो इम्यूनोलॉजिक मीन्स कि ऐसी डिजीज़ेस जो ऐसे ऑर्गन को इफ़ेक्ट करे विच वॉज नॉट इफ़ेक्टेड इनिशियली. हम इसकी फर्दर डिटेल डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा. अभी के लिए इतना ही है कि इम्यूनोलॉजिक मीन्स व्हेन एंटीबॉडी क्रॉस रिएक्ट विद द नॉर्मल टिश्यू और इम्यून कम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड. rheumatic fever. M proteins and hyaluronic acids are antiphagocitics. ये आपको फर्दर आगे क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह. Group A streptococci produces 4 different type of enzymes and 5 different types of toxins. Enzymes: hyaluronidases, streptokinase, DNase and IgG degrading enzymes. ये सब वो एंजाइम्स हैं जो इसकी पैथोजेनेसिस कॉज करते हैं. एक्चुअली जब एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछते हैं कि व्हाट आर द पैथोजेनेसिस ऑफ स्पेसिफिक बैक्टीरिया जो भी, तो उसमें आपने बेसिकली पैथोजेनेसिस उसकी लिखनी होती है कि क्या इसका बैक्टीरिया किस मैकेनिज़्म से डिज़ीज़ कॉज कर रहा है. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट डज द टर्म पैथोजेनेसिस मीन्स. तो ये वो चीज़ है कि जो भी बैक्टीरिया के पास एंजाइम्स हैं या जो भी उसके पास टॉक्सिन्स हैं उससे वो क्या डिजीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ पैथोजेनेसिस. और एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि व्हाट इज़ द विरुलेंस ऑफ द बैक्टीरिया. तो विरुलेंस का मतलब ये है कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो बैक्टीरिया को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, जो उसे विरुलेंट बना रहे हैं. ठीक है, तो पैथोजेनेसिस मीन्स कि जो डिजीज़ वो कॉज कर रहे हैं. ठीक है, तो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई प्रोड्यूसेस 4 एंजाइम्स. हाइलुरोनिडेज. हाइलुरोनिडेज का क्या फंक्शन है कि ये हाइलुरोनिक एसिड को डिग्रेड करता है. हाइलुरोनिक एसिड क्या है, जो मेम्ब्रेन्स के उसमें सराउंडिंग पे एक मेम्ब्रेन्स का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है विच इज़ द मेन ग्राउंड सब्सटेंस. सो इट डिग्रेड्स हाइलुरोनिक एसिड. सो इट्स अ स्प्रेडिंग फैक्टर. जब मेम्ब्रेन ही डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी तो डिजीज़ स्प्रेड होना शुरू होगी. रैपिड स्प्रेड इन स्किन इन्फेक्शंस लाइक सेलुलाइटिस. Streptokinase. Streptokinase cause plasminogen into plasmin
and dissolves fibrin in clots, so leading to formation of thrombi and emboli. ठीक है, ये इसकी पैथोजेनेसिस है कि ये क्लॉट को तोड़ना शुरू कर देते हैं, उसकी ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे थ्रोम्बस भी बनने के चांसेस होते हैं. बट इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि ये स्ट्रेप्टोकाइनेज को हम क्लिनिकली यूज़ कर सकते हैं इन द पेशेंट्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शंस. ठीक है, उनके क्लॉट को वहाँ पर डिग्रेड करने के लिए. नेक्स्ट इज DNAs which degrades the DNA in exudates and necrotic tissue, and fourth one is IgG degrading enzymes which degrades IgG and prevents opsonization and complement activation. ये लोग ये वाली जो टर्म है ऑप्सोनाइजेशन एंड कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, ये आप लोग अपने जनरल पैथो में इसे काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे. बट फॉर नाउ ऑप्सोनाइजेशन मीन्स कि बैक्टीरिया को ऑप्सोनाइज कर लेना, उसको वहीं पर खा जाना. ठीक है, तो ये बॉडी का इम्यून सिस्टम है जो बैक्टीरिया को स्टार्ट होते ही ऑप्सोनाइज कर ले. एंड कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन मीन्स कि ऐसे सीरीज ऑफ प्रोटीन्स की एक्टिवेशन विच लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ बैक्टीरिया. Group A Streptococci produces 5 toxins which are hemolysins. Erythrogenic toxins, they causes a rash of scarlet fever. इसको हम clinical findings में पढ़ेंगे कि what is the scarlet fever. It acts as a super antigen. Super antigen means जो बॉडी में एक immense inflammatory response initiate करा दें. They are super antigens. Streptolysin O, ये सबसे important है. क्लिनिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ हीमोलाइसिन जो ब्लड को डिग्रेड करता है, एंड दिस इज़ एंटीजेनिक. ठीक है, यू कैन सी इन स्ट्रेप्टोलाइसिन मैंने लिखा हुआ है कि दिस इज़ नॉन एंटीजेनिक. तो इसका क्या डिफरेंस है कि स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ ऐसा टॉक्सिन है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, जो ह्यूमन बॉडीज़ में एज अ एंटीजन एक्ट करता है. एंटीजन एक्ट करता है मीन्स कि ह्यूमन बॉडी को प्रोवोक करता है कि वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करें. ठीक है, सो एंटीबॉडीज़ टू स्ट्रेप्टोलाइसिन आर डेवलप्ड अगेंस्ट इट आफ्टर इन्फेक्शंस. जिसका क्या है कि आप ब्लड में ASO टाइटर एंटीबॉडी टू स्ट्रेप्टोलाइसिन O विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टाइटर फॉर इम्यून डिजीज़ कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकाई. ठीक है, ये ASO एक वाहिद वो चीज़ है जो आपको आगे जाके क्लिनिकली स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस के पेशेंट्स में देखनी है. ठीक है, आप पेशेंट का सैंपल लेके ASO टाइटर के लिए भेजते हैं. सो दिस इज़ मच इम्पॉर्टेंट. स्ट्रेप्टोलाइसिन S विच इज़ नॉन एंटीजेनिक. आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर के एंटीजेनिक और नॉन एंटीजेनिक का क्या मतलब है. पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन्स A, they cause streptococcal toxic shock syndromes. ठीक है, just like staphylococcus toxic shock syndrome, and acts as a super antigen and cause a huge immense release of cytokines in the body. Exotoxins B which rapidly destroy tissue, इसलिए इसे flesh eating streptococci कहते हैं, because they cause necrotizing fasciitis, means ये muscles को डिस्ट्रॉय करता है. सो दैट्स वाई वी कॉल इट फ्लैश ईटिंग स्ट्रेप्टोकोक. क्लिनिकल फाइंडिंग्स. सो ग्रुप A बीटा hemolytic streptococcus pyogenes, they cause 3 different types of disease. फर्स्ट पायोजेनिक, टॉक्सिजेनिक, इम्यून मीडिएटेड. ठीक है, पायोजेनिक डिजीज़ वो हैं जो लोकल डिजीज़ होंगी लाइक फेरेंजाइटिस, स्किन इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, सेलुलाइटिस. फेरेंजाइटिस मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज है स्ट्रेप्टोकोकाई फेरेंजाइटिस की. सो करेक्टराइज बाय फीवर, पेन, इन्फ्लेम्ड थ्रोट एंड मे लीड टू rheumatic fever, ओटाइटिस मीडिया, मेनिंजाइटिस, मास्टर्डाइटिस एंड सेलुलाइटिस. जो स्किन की लीजन्स हैं उनमें सेलुलाइटिस, इम्पेटाइगो एंड नेक्रोटाइजिंग फिशाइटिस. एंड समटाइम्स एंडोमेट्राइटिस मीन्स एंडोमेट्रियम, यूट्रस की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग की इन्फेक्शंस. नेक्स्ट इज टॉक्सिजेनिक. टॉक्सिजेनिक मीन्स जो टॉक्सिन मीडिएटेड हैं, उनमें स्कारलेट फीवर. स्कारलेट फीवर इसे क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कॉजेज स्ट्रॉबेरी कलर्ड टंग. ठीक है, आगे मैं आपको उसकी डायग्राम भी दिखाऊंगी. तो इसलिए इसको स्कारलेट फीवर कहते हैं. स्कारलेट मीन्स रेड.
toxic shock syndrome, and third is immunologic rheumatic fever and acute glomerulonephritis. अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो ये सारी डिजीजेज हैं जो ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई करते हैं। ग्रुप बी बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई आर स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्शिया से दे कॉज neonatal sepsis, meningitis, and they cause prolonged rupture of membrane in already colonized females, लीडिंग टू, अगर उसी बर्थ इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल से ऑब्वियसली पैसेज होगा तो दैट विल लीड टू नियोनेटल सेप्सिस। और एडल्ट्स में दे कॉज ऑस्टियोमाइलाइटिस, आर्थराइटिस, एंडोकार्डाइटिस एंड निमोनिया। Viridans group of streptococci is very much important for dental students. क्योंकि viridans are basically the normal flora of pharynx, but as जैसे ही बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हुई दे फाइंड अपॉर्चुनिटी, दे आर अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस बेसिकली। जैसे ही बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हुई ये फ़ौरन से अटैक करेंगे एंड दे एंटर द मेन ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। तो डेंटल स्टूडेंट्स के लिए क्यों ये इम्पॉर्टेंट है बैक्टीरिया, क्योंकि आपके पास जितने भी पेशेंट्स इस इन्फेक्शन के साथ आएँ तो उनकी प्रीवियस कोई ना कोई डेंटल सर्जरी की हिस्ट्री होती है, ठीक है। क्योंकि डेंटल सर्जरी के बाद दीज बैक्टीरिया ट्रेवल फ्रॉम ओरोफेरिंग्स टू द मेन ब्लड स्ट्रीम एंड दे कैन क्लोनाइज द हार्ट वेल्व्स, ठीक है। हार्ट वेल्व्स के ऊपर जाके ये वेजिटेशंस बना सकते हैं। तो पेशेंट लेटर ऑन मे प्रेजेंट्स विद द कार्डियक प्रॉब्लम्स, लाइक उन्हें वेल्व्स का कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, उन्हें मरमर्स आएंगे और उनकी जो हार्ट साउंड्स हैं उनमें प्रॉब्लम है। खैर दिस इज़ जस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि अगर आपको इसका सिनेरियो आता है तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे कि एक पेशेंट था, उसने कुछ दिन पहले टूथ एक्सट्रैक्शन करवाई और उसके बाद से उसको हार्ट में मतलब डिस्निया डेवलप शुरू हो गया, स्वेटिंग, पैल्पिटेशंस, एग्जामिन किया तो मरमर आए। तो कौन सा बैक्टीरिया है जो इस तरह से डेंटल सर्जरी के बाद इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं, तो दे आर विरिडेंस ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई। Next is enterococci. Enterococci are they cause UTI in hospitalized patients. जो infections cause करते हैं hospitalized patients में they are nosocomial infections through catheters and instrumentations. They can cause endocarditis and abdominal abscess. This is a scarlet fever. इसकी टंग इट्स अ स्ट्रॉबेरी टंग और चीक्स पे भी बिल्कुल रेड ह्यू है। और ये दिस इज़ जो सबसे ऊपर है दिस इज़ अ फेरेंजाइटिस की पिक्चर है ना। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नॉन सुपरेटिव डिजीजेस ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल डिजीजेस। इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, इसको बहुत कोई रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक मेन कॉन्सेप्ट लेना है आपने कि व्हाट आर द इम्यून मीडिएटेड डिजीजेस। So these are local infections with group A streptococci is followed by inflammation in an organ that was not infected by streptococci, ठीक है। Inflammation is caused by immunologic antibody response to M proteins that cross-reacts with human tissue. Certain strains of Streptococcus pyogenes are nephritogenic, means kidney को affect करेंगे, while others are rheumatogenic, means जो joints को affect करेंगे। So these diseases develop after several weeks and as it takes time to develop antibodies. So acute glomerulonephritis, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हमेशा जो सिनेरियो आपको आएगा इसका एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का सिनेरियो ये होगा कि एक बच्चा है या कोई भी किसी भी एज ग्रुप का है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का सिनेरियो किसी भी एज ग्रुप के हिसाब से आ सकता है बट यूजुअली यंग पीपल। तो इसका जो सिनेरियो है वो आपको इस तरह से आएगा कि एक बच्चा था, उसको स्किन इन्फेक्शन हुई, सेलुलाइटिस हुआ और वो एंटीबायोटिक्स लेने से वो बिल्कुल रिकवर हो गया पेशेंट। पर आफ्टर 2 to 3 weeks the same patient presented in emergency department with the signs, clinical features of hypertension, facial edema, फेस काफ़ी स्वेल हुआ होगा
ankle edema, and smoky urine, RBCs. स्मोकी यूरिन मीन्स कोला कलर, जो कोको कोला का कलर है ना, उस कलर का यूरिन, क्योंकि हेमाचूरिया हो रहा होता है पेशेंट को, आरबीसीज आ रहे होते हैं यूरिन में। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। तो आपको उसकी हिस्ट्री से पता लग जाएगा कि अच्छा इसको पहले स्किन इन्फेक्शन रही थी और फिर 2 to 3 वीक्स के बाद इसको most patients recover spontaneously and completely. बेसिकली क्या मैकेनिज्म है कि एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस ऑन ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन मींस ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई आया, उसके एम प्रोटीन्स के अगेंस्ट ह्यूमन बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई। वो एंटीबॉडीज़ उन एम प्रोटीन्स की रिजेम्बलेंस बहुत ज़्यादा है हमारी बॉडी के ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन्स के साथ। तो वो एंटीबॉडीज़ उन बेसमेंट मेम्ब्रेन्स को डिस्ट्रॉय, अपनी ही बॉडी के टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाती हैं। दैट विल लीड टू कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, C5a न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट होते हैं, दे विल लीड टू डैमेज ऑफ एंडोथेलियम ऑफ बेसमेंट ग्लोमेरुलाई, लीडिंग टू एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और एक्यूट रूमेटिक फीवर का भी बिल्कुल सेम मैकेनिज़्म है, लेकिन इसका सिर्फ ये है कि इसके जो पेशेंट्स हैं वो बहुत यंग एज ग्रुप के हैं, 5 to 15 ईयर्स के, और ये आफ्टर 2 to 3 वीक्स ऑफ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस जो फेरेंजाइटिस कॉज करती हैं उसके बाद होते हैं। ठीक है, तो एजीएन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस स्किन इन्फेक्शन के बाद और रूमेटिक फीवर आफ्टर फेरेंजाइटिस के बाद होता है। ठीक है, तो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस हैं वो जॉइंट्स में, हार्ट में और ब्रेन टिश्यूज़ में जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, लीडिंग टू रूमेटिक फीवर विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय फीवर, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस। इसका क्या मतलब है कि पेशेंट आएगा, वो आपको बताएगा कि पहले एक जॉइंट में पेन शुरू होती है, फिर वहाँ से ख़त्म हो गई, फिर दूसरे जॉइंट में शुरू हो गई, फिर तीसरे जॉइंट में शुरू हो गई। माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस मीन्स ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं और पेन माइग्रेट कर रही है। कार्डाइटिस, मायोकार्डियल एंड एंडोकार्डियल टिश्यू इन्वॉल्वमेंट, माइट्रल एंड एओर्टिक वेल्व डैमेज, लेकिन सबसे कॉमन जो सिनेरियो आपके पास आएगा वो माइट्रल वेल्व से रिलेटेड होगा। वेल्व्यूलर वेजिटेशंस और कोरिया मीन्स अनकोऑर्डिनेटेड और अनइंटेंशनल एकदम से लिम्स के और फेस की मूवमेंट को कोरिया सिंडेनहम कोरिया होता है इसमें। एएसओ टाइटर रेज होगा और ईएसआर, ये फेरेंजाइटिस है। उसके बाद नाउ द लैब डायग्नोसिस में हमारे पास सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग है, लेकिन ग्राम स्टेनिंग स्किन लीजन्स या वूंड इन्फेक्शंस में तो काफ़ी हेल्पफुल है, बट इट इज़ ऑलमोस्ट यूजलेस इन थ्रोट स्वैब्स, क्योंकि विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई इज़ द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ फेरिंग्स। नेक्स्ट इज कल्चर ऑन ब्लड एगर मीडियम, जिसमें हमारे पास हेमोलिसिस की बेस पर हम इनको डिफरेंट ग्रुप्स में, जैसे हमने पहले डिवाइड किया उस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ग्रोथ इनहिबिटेड बाय बेसिट्रासन, तो ये ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई है। लैब डायग्नोसिस में आपको जो शुरू में मैंने फ्लो शीट दिखाई थी लेक्चर के स्टार्ट में, वो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। नेक्स्ट इज़ रैपिड टेस्ट। ऑब्वियसली हमें फेरेंजाइटिस के लिए, उसके डायग्नोसिस के लिए रैपिड टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं, तो वो स्ट्रेप्ट थ्रोट स्वैब्स में लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट इज़ अ रैपिड टेस्ट फॉर डायग्नोसिस। नेक्स्ट इज़ अ सीरोलॉजिकल टेस्ट, जो हमारे ब्लड में जिनका लेवल हाई होता है, दे आर एएसओ टाइटर, रेज्ड एएसओ टाइटर in post-streptococcal infections are very helpful, and anti-DNase B titers which are also raised in skin infections